परिचय। स्वप्न दोष किसे कहते हैं? रात को सोते समय सपने में वीर्य का निकल जाना ही स्वप्न दोष कहलाता है। स्वप्न दोष को हम नाइट अपाल, नाइट डिस्चार्ज या नॉकटर्नल इमिशन तथा फारसी में हम इसे तलाम कहते हैं। जो युवक बचपन में अपने हाथों से वीर्य को निकालते हैं, जिन्हें रात के समय में गंदे गंदे अश्लील स्वप्न आते हैं। युवावस्था के समय जब सेक्स अंग पूरी तरह से तैयार होकर वे अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं तो सेक्स ग्रंथियां रस छोड़ने लगती हैं। जब अंडकोश के अंदर जरूरत से ज्यादा स्राव एकत्र हो जाता है तो वह स्वप्न दोष के द्वारा रिंग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस तरह से स्वप्न के अंदर वीर्य का निकलना स्वप्न दोष कहलाता है। अगर आप जागी हुई मुद्रा में हो और आपका वीर्य निकल जाता है तो उसे हम स्वप्न दोष नहीं कह सकते हैं। जब किसी युवक को पहली बार स्वप्न दोष हो जाता है तो वह बहुत अधिक घबरा जाता है। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार पैदा होते हैं कि नाइट अपाल की वजह से उसकी सेक्स करने की क्षमता में कहीं कोई कमी तो नहीं आ जाएगी या उसे कोई भयंकर बीमारी तो नहीं लग गई है। काफी युवक इस रोग से इतना परेशान हो जाते हैं कि उसके चेहरे से चमक खत्म सी होने लगती है, वे बीमार से रहने लगते हैं, उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगता है, उन्हें सिर दर्द व कमजोरी महसूस होने लगती है। वे हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, वे अपने आप को नामर्द समझने लगते हैं। स्वप्न दोष एक तरह से यौन संबंधी क्रिया है। बाजारों में कुछ डॉक्टर तथा कई ऐसे नीम हकीम भी हैं जो युवावस्था में कदम रख रहे युवकों को स्वप्न दोष एक गंभीर रोग बताकर उनसे काफी रुपए लूट लेते हैं। युवावस्था के शुरुआती दौर में और किशोरावस्था के अंतिम समय में अधिकतर ऐसे रोग पैदा होते हैं। अनेक पुरुषों को विवाह के बाद भी स्वप्न दोष की समस्या होती रहती है। कहते हैं कि पुरुषों की सेहत को सही रखने के लिए भी स्वप्न दोष होना जरूरी है। स्वप्न दोष होने से मन के बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं तथा इससे मन को भी शांति मिलती है। युवावस्था तथा किशोरावस्था में दिमाग में सेक्स करने संबंधी काम वासना जागृत होने लगती है। जब वह रात को सोता है तो उसको स्वप्न में दिन वाली बात याद आने लगती है। वह स्वप्न में ही किसी स्त्री के साथ सेक्स स्थापित करता है जिससे उसका वीर्य निकल जाता है। ऐसे ही स्वप्न दोष कहा जाता है। स्वप्न दोष होने पर किसी भी प्रकार का शौक मनाना, शर्मिंदगी महसूस करना या खुद को अपराधी ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी वीर्य के निकलने पर शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कारण अधिक कामुक तथा उत्तेजित फिल्मों को देखना, किसी स्त्री के साथ संभोग क्रिया करते रहने के बारे में हमेशा खोए रहना, गंदी गंदी और अश्लील बातों की तरफ ध्यान देना और हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहना, पत्नी के अपने मायके चले जाने के बाद उसकी याद में हमेशा उदास रहना तथा अपनी प्रेमिका के साथ सेक्स क्रिया के बारे में मजा लूटने के बारे में सोचते रहने का कारण भी स्वप्न दोष का रोग बन जाता है। हमेशा ही सुंदर लड़कियों के बारे में सेक्स की बातें करते रहना अथवा अपने आप को उसी के बारे में सोचते रहना, किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर ये सोचते रहना कि काश वह लड़की प्रेमिका या पत्नी बन जाए। यही सोचते हुए अपने मन में उत्साह जगाना, सोने से पहले रात को बिस्तर पर काफी देर तक उसी लड़की के बारे में सोचते रहना तथा उसी के बारे में विचार करना और फिर उसके बाद सो जाना। रात को सो जाने के बाद सपने में उसी लड़की का आपकी स्त्री या प्रेमिका बनकर आना, उसके साथ छेड़छाड़ करना और उससे संभोग करने के बारे में सोचना और इसी तरह के बारे में सोचते हुए वीर्य का निकल जाना ही स्वप्न दोष के कारण होते हैं। अधिक देर तक रात को जागना, रात को अधिक देर व अधिक मात्रा में भरपेट भोजन करने के बाद ही तुरंत ही सो जाना, सोने जाने से पहले मूत्र का न करना, पेशाब करने का मन होते हुए भी आलस्य की वजह से रात को पेशाब न करने जाना, सुबह के समय सूर्योदय के बाद भी बहुत देर तक सोते रहने के कारण भी स्वप्न दोष हो जाता है। हस्तमैथुन, पहले बहुत अधिक मैथुन करते रहने से परंतु बाद में इसको रोक देने पर लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहने के बीच में ही ब्रह्मचर्य को छोड़कर उसका दोबारा से पालन करने से भी स्वप्न दोष हो जाता है। सूजक, गिनोरिया के हो जाने के बाद इन रोगों का संपूर्ण खात्मा न होकर शरीर में इनके कुछ कीटाणुओं के रह जाने के कारण भी स्वप्न दोष जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। तंबाकू, गांजा, भांग, चरस आदि नशीले पदार्थों का अधिक प्रयोग करना, गर्म चटपटे, खट्टे मीठे, कब्ज को लाने वाले, न पचने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते रहना जैसे तेल, गुड़, लाल मिर्च, अचार, गर्म मसाले, लहसुन, प्याज और तनाव को अधिक मात्रा में बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अंडा,
मीट आदि चीजों का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना भी स्वप्न दोष के रोग को बढ़ाने का कारण बनते हैं। लक्षण: स्वप्न दोष से ग्रस्त रोगी में दिमाग का कमजोर हो जाना, आँखों से कम दिखाई देना, अत्यधिक स्वप्न दोष होने पर अधिक कमजोरी महसूस होना, याददाश्त का कमजोर हो जाना, किसी भी तरह का कार्य करने का मन न करना, वीर्य का जल्दी निकल जाना, कब्ज का बने रहना, अकेले रहने का मन करना, किसी से भी बातें करने का जी न करना, हमेशा सुस्ती महसूस होना, लिंग में कम तनाव पैदा होना तथा शिश्न पर नीली नसें चमकती हुई दिखाई देना, पैरों में हमेशा जलन महसूस होना, अधिक पसीना आना, सिर के बाल उड़ जाना अर्थात गंजापन होना और हमेशा मन में हीन भावना महसूस होना तथा सदा ही शर्मिंदगी होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। जानकारी हो: स्वप्न दोष हमेशा बचपन या जवानी में गलत विचारों के कारण से होता है। बचपन में कल्पनाओं की उड़ान की वजह से मन में सेक्स करने के बारे में सोचकर ही होता है। अगर इसके इलाज के लिए किसी तरह की औषधि के अलावा अपने अंदर संयम रखने की भी जरूरत होती है। आप कितनी भी दवाई खा लें या है किसी भी चिकित्सक से परामर्श ले लें, अगर आपका मन, आपकी सोच सही नहीं है तो आपको स्वप्न दोष होते ही रहेंगे। इसलिए इसका इलाज कराना अति आवश्यक होता है। घरेलू चिकित्सा: 1. धनिया व मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर बने हुए चूर्ण को 5 ग्राम की मात्रा में लेकर ताजा ठंडे पानी के साथ सुबह के समय रोजाना लगभग 1 सप्ताह तक इस्तेमाल करने से रोजाना होने वाला स्वप्न दोष समाप्त हो जाता है तथा पेशाब करने वाली नली में दर्द होना, उपदंश और सुजाक आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। 2. जामुन की गुठली का चूर्ण 4 ग्राम की मात्रा में लेकर शाम के समय लगभग 15 दिनों तक सेवन करते रहने से स्वप्न दोष के अधिक हो जाने के कारण शरीर में कमजोरी आ गई हो तो वह दूर हो जाती है। इस मिश्रण के सेवन करते रहने तक खट्टी चीजों का इस्तेमाल न करें। 3. लहसुन: 1 कली लहसुन रात को सोते समय चबाते हुए निगल जाएं। इसके तुरंत बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कुछ समय के बाद ही स्वप्न दोष की समस्या समाप्त हो जाएगी। 4. जौ, त्रिफला, हरड़, बहेड़ा तथा आंवला और जौ को रात के समय भिगोकर रख दें। इसके बाद अगले दिन सुबह के समय इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लें। इससे स्वप्न दोष के रोग दूर हो जाते हैं। 5. इमली: दूध में इमली के बीजों को भिगोकर इमली की निकाली हुई गिरियों में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर अच्छी तरह से कूट पीसकर मटर के दाने की तरह गोलियां बनाकर अपने पास रख लें। इसके बाद समान मात्रा में 1 से 1 गोली कुछ दिनों तक प्रयोग करते रहने से स्वप्न दोष जैसी समस्या समाप्त हो जाती है। इस मिश्रण का सेवन करते रहने तक तले भुने तथा अधिक मिर्च मसालों वाले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।